गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डालिएगा रजिस्टर में, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बताइए, फटाफट कौन बताएगा? एकदम लर्न होनी चाहिए, बताओ। हाँ बताओ। डेप टू मशीनरी और P&L टू डेप। एक्सीलेंट, सबको याद आ गई। डेप की एंट्री क्या बनाते हैं? डेप टू एसेट और फिर P&L टू डेप। लेकिन अब जो एंट्री बनेगी वो देखिए, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस मेथड में डेप टू एसेट नहीं होगा, क्या होगा? डेप टू प्रोविजन, और अगली एंट्री P&L टू डेप। अगर मैं इन दो एंट्रीज को कंबाइन कर दूं तो एंट्री है P&L टू प्रोविजन फॉर डेप। मान लो एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, हम डेप लगाते हैं 1 लाख का हर साल, SLM डेप्रिसिएशन। तो आपने थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में सोचना है कि ये एसेट बैलेंस शीट में 1 साल के बाद कितने रुपए पे दिखेगा। अगर 10 लाख की इसकी कॉस्ट है और 1 लाख का डेप हमने इस पे लगाया, तो फिर ये बैलेंस शीट में साल के एंड में किस वैल्यू पे दिखेगा? तो आंसर इज 9 लाख। आंसर इज 9 लाख। देखो पहले इसको जर्नल से समझो। आपने 10 लाख का एसेट खरीदा तो एंट्री क्या डाली? एसेट टू बैंक 10 लाख, 10 लाख का खरीदा। फिर पहले वाले मेथड से पहले याद करते हैं, उसमें हमने डेप कैसे लगाया? डेप टू एसेट 1 लाख, ठीक है। पहले एसेट टू बैंक 10 लाख, फिर डेप टू एसेट 1 लाख। तो एसेट कितने का आ गया? 10 का डेबिट, 1 का क्रेडिट। तो एसेट कितने पर आ रहा है? 9 लाख पे। तो हमारा जो लास्ट क्लास तक हमने जो मेथड किया उसमें कुछ ऐसे हो रहा है। हमारी प्यारी बैलेंस शीट जो आपकी कभी टैली नहीं होती, हाँ, इस बैलेंस शीट में हमारा एसेट ये कितने पर जा रहा है? 9 लाख पे। 10 माइनस 1, ठीक है। अब ये जो मेथड हमने बदल दिया, इस मेथड का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ये मेथड कहता है कि जो डेप है ना, वो एसेट पे चार्ज करने की जगह एक न्यू सेपरेट अकाउंट में ले जाओ, जिसका नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस मेथड की बैलेंस शीट कैसे बन रही है? प्रोविजन मेथड में हम लिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट 10 लाख, और यहाँ शो करेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डेप 1 लाख, आउटर कॉलम का अमाउंट। दोनों मेथड में अमाउंट सेम है, इसीलिए 2 तरीके हैं डेप को बुक्स में दिखाने के। मैम आपने कहा था 6 तरीके हैं, SLM, WDV,
सम ऑफ ईयर डिजिट, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर, डिप्लीशन, ये तरीके हैं कैलकुलेशन के, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तरीका है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का। डेप कैसे दिखाना है, दो ऑल्टरनेटिव, आइदर चार्ज टू एसेट और चार्ज टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ईदर चार्ज टू एसेट और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या कंपनी कोई विंडो ड्रेसिंग कर पाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। दोनों में ही बैलेंस शीट में एसेट कितने पे दिख रहा है, 9 लाख पे। तो यहाँ पे कहीं भी विंडो ड्रेसिंग का स्कोप नहीं है। हाँ, चॉइस आपकी है, आपने कहा डेब्ट टू एसेट करना है वो करो, आपने कहा डेब्ट टू प्रोविजन करना है वो करो, फ़र्क कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप एसेट सेल करते हो ना, तो पहले वाले मेथड में तो हम मशीनरी अकाउंट में सब कुछ कर देते थे, सेल करा, डेप लगाया। इस मेथड में डेप अलग हो गया ना, प्रोविजन फॉर डेप, तो सेल कह रहा है मैं भी अलग अकाउंट में जाऊंगा, मेरे लिए भी खास बनाओ, तो उसका एक अलग अकाउंट है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर आपने प्रोविजन लगाया है तो सेल की डिटेल्स कहाँ जाएंगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पर इस लाइन के बाद, एंट्रीज के बाद लिखिएगा, इन दिस मेथड accounting for assets sold is through asset disposal account. जनरली एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, अगर कंपनी चाहे तो स्किप भी कर सकती है और डिस्पोजल को कहाँ दिखा सकती है, एसेट अकाउंट के अंदर। ऐसे मैंडेटरी नहीं है, रेकमेंडेटरी है। हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, पेपर में मेंशन होगा कि एसेट डिस्पोजल खोलना है या फिर वो अकाउंट नहीं ओपन करना। तो एक बार आपकी बुक्स में ना क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, पेज नंबर 159 पर है। और आपके रजिस्टर में देखना, फर्स्ट क्लास डेप्रिसिएशन की थी, स्टार्ट किया था हमने, उस दिन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, कुछ कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा और इसकी वर्किंग आपने पूरी बना रखी है। हम प्रोविज़न मेथड को अच्छे से समझने के लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 को ही सॉल्व करेंगे थ्रू प्रोविज़न फॉर डेप मेथड। तो सेम क्वेश्चन में दोनों देखोगे ना, कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों मेथड से कैसे कैसे अकाउंटिंग हो रही है। तो आपके रजिस्टर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। by provision for depreciation. इस मेथड में 3 अकाउंट हम ओपन करेंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट,
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 5-6 लाइंस। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और फिर एसेट डिस्पोजल। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, अ फर्म परचेज्ड ऑन 1st January 21 certain machinery 582 and spent 18,000 on its erection यानी कि इंस्टॉलेशन। तो हमने मशीन खरीदी, तो पहली पोस्टिंग तो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगी टू बैंक। 1st January 21 टू बैंक, 6 lakh। On 1st July 21 same year another machinery was acquired। तो 1st July 21 डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे अगेन टू बैंक। देन 1st July 22, तो 2021 क्लोज करते हैं। इस पर डेप लगाना है। अब सिर्फ डेप का अमाउंट आपने निकाला हुआ है, ठीक है। पहले साल का जो डेप हमारा है ये आ रहा था 70,000 का, 60 + 10 70। सभी के पास है ना सोल्यूशन, 70,000 का डेप है। इस बार एंट्री क्या बना रहे हैं, डेप टू प्रोविज़न। तो इस बार प्रोविज़न अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। तो ये जो एसेट अकाउंट है इसमें नहीं लिखना, इस बार प्रोविज़न अकाउंट में आते हैं। साल के आखिरी दिन 31/12/21 बाय डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमारी एंट्री है डेप टू प्रोविज़न, तो प्रोविज़न अकाउंट में बाय डेप। पहला साल ख़त्म, मशीनरी अकाउंट क्लोज, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। साल के आखिरी दिन, तो इस बार बैलेंस है 8 लाख। हाँ जी, वर्किंग नोट हमने तो बना रखा है ना पहले। हाँ वैसे तो बनाना ही है क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, आपका जितना भी मन करे ना कि काश हम ना बनाएं, वो नहीं होगा, क्वेश्चन में तो बनाना ही है। यहाँ पे हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं वर्किंग नोट। तो कैरिड डाउन बैलेंस 8 लाख। नाउ लेट अस क्लोज प्रोविज़न अकाउंट। डेबिट साइड 31/12/21। अब आप मुझे सोच के बताना कि ना टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखें कि टू पी एंडल लिखें, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखें कि टू पी एंडल लिखें। पहले मुझे ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बैलेंस सीडी के बारे में। किस अकाउंट में बैलेंस सीडी लिखते हैं, जो बैलेंस शीट में जाता है। एक तो चीज़ ये दिमाग में रखो हमेशा कि बैलेंस सीडी सिर्फ उसी अकाउंट में आएगा जो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुमने अभी अभी एंट्री भी सीखी है प्रोविज़न वाली। अब फिर से सोचो बैलेंस सीडी के पी एंड एल। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं पी एंड एल, तो तुम लोग एंट्री क्या बना रहे हो। देखो, अगर तुम लिख रहे हो टू पी एंड एल, तो तुम एंट्री क्या बना रहे हो। क्वेश्चन ये है, हम 2021 का प्रोविज़न अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें।
तो जिन बच्चों को लग रहा है 2P&L लिख दो, तो आपने एंट्री क्या बनाई, प्रोविजन टू P&L, जबकि एंट्री क्या है, P&L टू प्रोविजन। तो अपनी गलती पता चल गई कि यार P&L तो नहीं आएगा, तो फिर बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा वो क्यों आएगा, क्योंकि हमें इसको बैलेंस शीट में ले जाना है। देखो आपने एक झलक देखी थी ना, ये झलक आपने देखी थी कि हम इसको दिखाते कैसे हैं बैलेंस शीट में। हम एसेट लिखते हैं, फिर माइनस प्रोविजन, ये लिखते हैं, हम लिख कर दिखाते हैं, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहीं आपका डाउट ये तो नहीं है इसको इधर ले जाएं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पहले अलाउड था, क्योंकि जब अलाउड था ना तब ना डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि एसेट आपका ना इन्फ्लेट हो रहा था। आप सोचो अगर मैं प्रोविजन को इधर लिखती हूँ 1 लाख, तो एसेट 10 पर आ रहा है, तो एसेट इन्फ्लेटेड अमाउंट पर है, जबकि एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू 9 है अब, क्योंकि 1 साल का डेप लग गया, इसीलिए इस अकाउंटिंग को चेंज कर दिया गया है। तो अब तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकते लाइबिलिटी साइड पर। 2 प्रोविजंस हमारे, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट उसको भी कैसे दिखाते हैं हम अब, डेटर में से माइनस करके। लेकिन इसके अलावा कोई प्रोविजन हो वो लाइबिलिटी में जाता है, तो कोई नाराज़गी नहीं रखनी कि आपने कहा ये क्या मतलब है प्रोविजन लाइबिलिटी में जाता था, आज भी जाएगा, आज भी जाएगा। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये सब आज भी जाएंगे, लेकिन 2 प्रोविजन नहीं जाएंगे। डेप वाला एसेट में से माइनस, बैड डेट वाला डेटर में से माइनस। तो अब ये आपको समझ में आ गया इस अकाउंट में क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर जुलाई 2022, machinery purchased on 1st January 21 having become obsolete was auctioned। अब सेल की अकाउंटिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट समझेंगे, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद क्रेडिट साइड पर आप लिखना सेल की डेट 1 जुलाई 22, यहाँ पे लिखना बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट लिखनी है। तो हमने जो मशीन बेची है वो 6 लाख की थी। ये ध्यान रखना है कि जब हम हटाएंगे मशीन को, देखो जब हम मशीन को लाते हैं तो डेबिट, जब मशीन जाती है क्रेडिट। तो क्रेडिट इस समय कॉस्ट करनी है, कॉस्ट से इस मशीन को मशीनरी अकाउंट से फेंक दो बाहर, लेकिन कहाँ ले जाओ, मशीनरी डिस्पोजल में। तो मशीनरी में लिखा बाय मशीनरी डिस्पोजल, तो मशीनरी डिस्पोजल में लिखेंगे टू मशीनरी। उसके बाद सेल वाली मशीन पे निकालेंगे डेप, तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है,
इस मशीन पे डेप लगाया है 27,000 का, जिस साल हमने इसको बेचा। डेप की एंट्री इस समय क्या चल रही है? डेप टू प्रोविजन। तो प्रोविजन अकाउंट में आते हैं 1 जुलाई को। पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फर्स्ट जुलाई को जो मशीन सेल करी उसका डेप लगाएंगे। बाय डेप 27,000। अब इस अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में, एक काम एडिशनल करना है। जब भी एसेट आपका बिकेगा, हमें आना है डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पे लिखना है टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पहले लिख लेते हैं, फिर अमाउंट समझेंगे। डेबिट साइड पे लिखना है टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और अब क्या करना है, ये जो मशीन आपने सेल की है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप निकालना है, आज तक का टोटल डेप। तो इस मशीन पे आज तक का मतलब है 2 साल हुए हैं, लास्ट ईयर और करंट ईयर। इस ईयर हमने 27,000 लगाया है और लास्ट ईयर 60 लगाया था। लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर 60 लगाया था, इस ईयर 27 लगाया, तो एक्यूमुलेटेड हो गया 87। वो यहाँ पर बेसिकली हम निकाल रहे हैं अकाउंट से बाहर। यहाँ पर हम बाहर फेंक देते हैं सेल वाले एसेट को कि तू हमारे अकाउंट से तो निकल जा। तो जब हम डेप लगा रहे थे तो क्रेडिट साइड, हटा रहे हैं तो डेबिट साइड। फिर हमने सारा ही हटा दिया, टोटल 87 हटा दिया। अब एसेट डिस्पोजल में दूसरी एंट्री डाल देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो 1 जुलाई 22 बाय प्रोविजन। अकाउंटिंग है, मज़ेदार है। पूरा पिक्चर देखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा कि कैसे अकाउंटिंग यहाँ हुई है। इस प्रोविजन को डालने के बाद ना सेल प्रोसीड डालते हैं बाय बैंक। सेल प्रोसीड इस बार मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का पार्ट बनेंगी। तो हमने एसेट बेचा 386 में। अब जो हमारा पहले वाला मेथड था उसमें हम कहते थे कि आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब ये 3 चीज़ें डल गई ना, टू मशीन, बाय बैंक, बाय प्रोविजन, तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगी प्रॉफिट या फिर लॉस। कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर करके देखें इसे क्लोज, क्या बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड आ रहा है मतलब लॉस है। क्रेडिट है तो लॉस है, डेबिट है तो प्रॉफिट। अब देखो कितना लॉस आ रहा है, 1,27,000 बैलेंसिंग फिगर है। इसको कंपेयर करना कि क्या यही था एक्चुअल लॉस, क्योंकि हमने तो पहले निकाला था तो इतना ही आ रहा है। तो फर्स्ट मेथड में हम निकालते हैं और इस मेथड में बैलेंसिंग फिगर से आता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इस मेथड में एक बार सेल देख लीजिएगा कैसे कैसे हो रही है।
मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में हमने पोस्ट करी कौन सा वाला अमाउंट, कॉस्ट प्राइस। मशीनरी अकाउंट से इसको बाहर फेंक दो, बाय मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि मशीनरी आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। फिर क्या किया, प्रोविजन अकाउंट में पहले डेप लगा दो इस साल का, फिर उसके बाद डेबिट साइड पर आकर ना पिछला इस साल का सब मिलाकर के बाहर निकालो इस टू मशीन डिस्पोजल। दोनों एंट्री को ले आओ मशीन डिस्पोजल में, बैंक का अमाउंट डालो, क्लोज कर दो, प्रॉफिट या लॉस आ गया। ठीक है, अब इस साल देखें और क्या हुआ है। नई मशीन खरीदी, अब आप बताओ कहाँ पोस्ट करो। मशीनरी अकाउंट में, टू बैंक, सेम डेट, उसके बाद इस साल का डेप लगाना है, प्रोविजन अकाउंट में आएंगे। इस साल का अंत 31/12, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है डेप, 39 है इस साल का, 19 + 20, साल ख़त्म, क्लोज कर देते हैं बैलेंस सीडी। $49,000। ऐसे कुछ अमाउंट्स पे जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो तो जैसे सब में ही ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे 0 0 0, तो आप कैलसी पर ऐसे करो, 70 + 27 + 39 - 87, ये शॉर्टकट कैलसी पे ले लो। जब देखो ना सारे में ही 3 0 लगी हुई हैं, तो कैलसी पे ज़ीरो मत लगाओ ना, सब में 3 0 आ रही हैं, तो कैलसी पे इतना करो तो 49 आ जाएगा, तो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर हो गई 49,000। छोटी छोटी बातें हैं, जितने सेकंड्स बचते हैं बचाएंगे। पेपर जो इतना लेंदी है हमारा, सिर्फ फाउंडेशन का नहीं, ये अकाउंट्स इंटर में भी यही हाल है और फाइनल में भी यही हाल है, क्योंकि आप बनने क्या वाले हो, क्या बनने वाले हो। सीए का मतलब हाईएस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। तो इंस्टीट्यूट अकाउंट्स का पेपर इसलिए सबसे पहले आता है, हमेशा पेपर नंबर 1 है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल, क्योंकि आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा अकाउंट्स के साथ चाहिए और एक्सपर्टीज़ इतनी चाहिए कि 4 घंटे का पेपर आप 3 घंटे में ख़त्म करो, आपको इतनी चीज़ें आती हो कि आप उसको ख़त्म कर सको। तो ये सब छोटी छोटी बातें साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रोविजन अकाउंट क्लोज करके मशीनरी क्लोज कर देते हैं। $6 लाख की बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस देखते हैं दोनों सालों का, और प्रोविजन अकाउंट का देखते हैं। मशीनरी का 2021 का $8 लाख है, और फिर 6 लाख। प्रोविज़न का अगर हम देखें तो 70,000 है और 49, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन करते हैं, मशीनरी माइनस प्रोविज़न, बैलेंस शीट में तो यही दिखने वाला है ना,
मशीनरी माइनस प्रोविज़न, तो ये आया 630 और ये आया 551। ये मेथड 2 हो गया हमारा। अच्छा ये लो 730, तो ये मेथड 2 हो गया हमारा। और अगर आप इसको देखोगे तो क्या मेथड 1 का बैलेंसिंग फिगर देखना ये आ रहा था दोनों सालों में, जो आपने पहले सॉल्व किया था 10। देखो क्या यही आ रहा था उस समय। फर्स्ट ईयर में 730, सेकेंड में 551। देखना फर्स्ट ईयर में 730, सेकेंड में 551। तो आप कैसे भी चलोगे विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी। अकाउंटिंग एकदम सेम है, तरीका हमने बदला है, लेकिन नेट इफ़ेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एकदम सेम आएगा। फर्स्ट मेथड में सीधा आएगा, सेकंड में 2 हिस्सों में आएगा, माइनस करके हम शो करेंगे। अब देखो ज़रा एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन, माइंड में बिठाओ मेथड, कोई डाउट है तो आप पूछो। देखो समझ आ रहा है मेथड, कोई डाउट? अब देखो एक खेल तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि तुम्हें अकाउंट से प्यार करना है, ठीक है? ऐसे नहीं करना कि बस कर लिया क्वेश्चन हमने सॉल्व। अकाउंट्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो एक खेल देखो, ये जो 551 है, ये सेकंड ईयर का बैलेंस कैरिड डाउन है। मतलब क्या इसी दिन का है ये? 31/12/22। और बैलेंस कैरिड डाउन क्या ऐसे ही आता है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, ऐसे ही आता है बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा अब ये बताओ सोच के, जैसे हम मशीन खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो अगर मैं एक डेट पर बात करती हूँ बैलेंस की, तो इस बैलेंस में कौन कौन सी मशीन्स आती हैं? पहला ऑप्शन है जो इस दिन हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है जो इस साल की टोटल मशीन्स हैं। हाँ फिर से सुनते हैं। अगर मैं मशीनरी अकाउंट में 31/12/22 को बैलेंस निकालती हूँ, तो हो सकता है पूरे साल में मैंने कोई मशीन बेच भी दी हो, तो 31/12/22 वाले बैलेंस में वो मशीन आती हैं जो 31/12 को ही है इसी दिन पर, या फिर पूरे साल में भी थी तो वो बैलेंस में तो आ रही होगी जो उस दिन पर है। इसीलिए आपके ये जो शब्द हैं फॉर द ईयर एंडिंग और एज ऑन, दोनों में यही फ़र्क है। फॉर द ईयर एंडिंग में पूरे साल की डिटेल है, परचेजेस आती हैं फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल कितना सामान खरीदा। ट्रेडिंग में सेल दिखाते हो, पूरे साल कितना सामान बेचा। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट की बात करते हो तो एज ऑन। अकाउंट्स की लिमिटेशन भी कहते हैं ये, कि बैलेंस शीट तो आपकी उसी दिन है 31 को, फिर 1 को 2 को आ जाओ तो आप बोलोगे ये बैलेंस शीट नहीं है हमारी, क्योंकि वो एक ही दिन की होती है। तो बैलेंस शीट में कितनी मशीनें आएंगी जो उस दिन है हमारे पास, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में बताना 31/12/22 को ना कितनी मशीन थी? 31/12/22 को
6 लाख वाली मशीन थी, वो तो बेचती थी। 4 लाख वाली थी, एक तो 4 लाख वाली मशीन थी तो कॉस्ट 4 लाख, और एक 2 लाख वाली मशीन थी। ठीक है, टोटल 3 थी, पहले वाली बिक गई थी, तो ये 2 बची हैं। अब जब मुझे माइनस डेप्ट करना है बैलेंस निकालने के लिए, तो एक्यूमुलेटेड करना है ना, पूरा करना है ना, आज तक का सारा करना है, शुरू से लेकर अब तक का। तो ये जो 4 लाख वाली मशीन है, इस पे कितने साल का डेप्ट टोटल लगा है? 1.5 साल का। ये कब आई थी हमारे पास? 1 जुलाई 21 को आई थी ये। तो 21 में 6 महीने लगा, 22 में पूरे साल लगा। मेथड हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? 10% WDV। ठीक है, एक साल में लगाया होगा 5%, फिर अगले साल लगाया होगा 10%। तो हम इसको ये कर सकते हैं -5% -10%। मैं बजाय कि मैं अमाउंट निकालूं और माइनस करूं, मैं सीधा परसेंटेज ले सकती हूँ। तो इस पर टोटल मैंने डेप इतना लगाया, पहले 5 लगाया है, फिर 10 लगाया। अच्छा, 2 लाख वाली पे 6 महीने रही है ये, तो इस पर सीधा मैंने कितना लगाया? 5% -5%। अब देखो ये अमाउंट्स क्या क्या आ रहे हैं, और तुम्हें पता है -15% मत कर देना, गलत आएगा आंसर। 2 लाख वाली पे पिछले साल आई है ये, 1 जुलाई 22, इसी साल तो आई है। अच्छा, तुमने ऊपर नीचे क्यों लिखवाई है फिर? अच्छा, ये अमाउंट चेंज है ना हमारा, ये 4 लाख है और ये वाला 2 लाख है। अब ठीक है, अब देखो ज़रा अमाउंट, बताना कितना कितना आ रहा है। और 380, और इसको टोटल करना, पाँच इक्यावन। हम उतना बड़ा लंबा चौड़ा अकाउंट बना के निकालेंगे, और उसकी जगह मुझे पहले ही मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना आना चाहिए, 551। तो एज ए सीए तुमने यही खेल खेलने हैं कि मैं बता देता हूँ बैलेंस कितना आ रहा होगा, 551 आ रहा होगा, चेक कर लो। अकाउंटेंट बोले सर मेरा तो नहीं आ रहा, तो तुम्हारा अकाउंट गलत है, क्योंकि तुम श्योर हो 100% बैलेंस कितना आएगा, 551। क्योंकि बैलेंस का एक ही मतलब है, कॉस्ट माइनस डेप। डेप मतलब एक्यूमुलेटेड डेप, और मशीनें कौन सी? जो उस दिन है, जो उस साल थी वो नहीं, जो इस दिन है हमारे पास। टोटल डेप हटाने के लिए सीधा परसेंटेज का यूज़ करोगे, अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर SLM होता तो क्या करते? -15% करते, SLM होता तो। WDV है तो -5 और फिर उसके बाद -10। आया कुछ मज़ा? 551 तो सीधा निकालोगे, मतलब हर अकाउंट का CD आप लॉजिकली निकाल सकते हो, और वो अकाउंट भी खुद से वही CD तक आपको ले जाएगा। इतना क्लियर? तो किसी को कोई डाउट नहीं है? तो मैं एक खतरनाक क्वेश्चन की तरफ ले चलूं, देख लो, उससे पहले कोई डाउट है तो बोलो। किसने पूछा? SLM अगर होता तो -15 करते डायरेक्ट, आप उसमें प्लस करते चलोगे, 10 + 5, क्योंकि वो 10 भी 2 लाख का लगा, 5 भी 2 लाख का लगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 5% 2 लाख का लगा, लेकिन 10% 1,90,000 का लगा। इस चक्कर में यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता। क्या समझे? आंखें खुल गई हैं तुम्हारी? आज तक हो गई हो तुम कि हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं कि कैसी कैलकुलेशन हो रही है, समझ आ गई कैलकुलेशन पूरी? तो चलो अब खतरनाक सवाल की तरफ चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिपल स्टार लगाइएगा इस पे। तो स्टार का मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तारे दिखा सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। A firm's plant and machinery account at 31st December 20 and the corresponding depreciation provision account। तो जैसे ये शब्द आएंगे डेप्रीसिएशन प्रोविजन, आप समझ जाना सेकंड मेथड हमने लगा दिया है जिसमें हम डेप प्रोविजन के थ्रू लगाते हैं। ब्रोकन डाउन बाय द ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। एक बार ये देखिए ज़रा टेबल, समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ मशीनरी कितनी है टोटल? 6 मशीन है, ठीक है। ये जो ईयर है आपके मशीनरी परचेज के हैं, ये 6 मशीन है हमारे पास। अब जैसे आपने अभी बैलेंस को समझना सीखा था, ये 551 का बैलेंस निकाला था हमने, तो इसमें ये दोनों मशीन थी कि नहीं थी? तो यानी कि मशीनरी अकाउंट के बैलेंस में जितनी मशीनें होती हैं वो सारी ऐड करके आती हैं, ठीक है। अब ये जो आपने किया था 10 और 5%, ये था टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है, क्या वो ही प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस भी होता है? देख लो, प्रोविजन अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, वो मुझे क्या बता रहा होता है? टोटल डेप। अच्छा, कौन सी मशीन्स पे? एग्जिस्टिंग वाली पे। जैसे देखो 49 कैसे बना है? 2 मशीन है मेरे पास, 2 और 3, ठीक है। सेकंड वाली पे कितना लगाया था? 20 और 19। देखो फर्स्ट हमने बेच दी थी, सेकंड पे कितना लगा हुआ था? 10 और 19, और थर्ड पे कितना लगा था? 20। तो 20 + 19 + 10 49। तो प्रोविजन अकाउंट क्या दिखा रहा है? 49। तो प्रोविजन दिखाएगा टोटल बैलेंस। इसका मतलब जब हमें क्वेश्चन कहता है 2004 में जो मशीन खरीदी थी उसकी कॉस्ट है 2 लाख और उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन है 2 लाख, इसका क्या मतलब हुआ? हम इस मशीन पे आज तक कितना डेप लगा चुके हैं? 2 लाख, पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो एक्यूमुलेटेड दिखाता है हमें। तो ये कह रहा है आज तक का सब मिला के, आज तक मतलब 31 दिसंबर 20, आज तक का सारा मिला लो तो हमने कितना डेप लगा दिया है? 2 लाख। इसको कहते हैं फुल्ली डेप्रिशिएटेड, फुल्ली डेप्रिशिएटेड। तो क्या अब मैं इस साल इस मशीन पर और डेप लगा सकती हूँ? नॉट पॉसिबल, नेगेटिव अमाउंट नहीं हो सकता। तो क्या 2004 वाली मशीन पर इस साल डेप लग सकता है? नहीं, क्योंकि मशीन कैसी है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड। तो मैम इसको हटा दो ना यहाँ से, है क्यों ये बैलेंस के अंदर? बैलेंस के अंदर होने का मतलब है मेरी फैक्ट्री में पड़ी है ये अभी भी, क्योंकि अकाउंट्स फॉलो करता है फुल डिस्क्लोजर। अगर एसेट आपकी प्रीमाइसेस में है तो आपकी बुक्स में होगा ही होगा, फिर आप ऐसे ही दिखाओ 2 लाख 2 लाख। इसका मतलब कबाड़ी वाले भैया इसे अभी तक लेके नहीं गए हैं, तो ये मेरे बैलेंस में दिखेगा और ये ऐसे ही दिखेगा 2 लाख और 2 लाख। क्या 2010 वाली मशीन का भी
यही हाल है, सेम हाल है। 2011 वाली मशीन, मैं इस साल डेप लगा सकती हूँ लेकिन मैक्सिमम 50,000। तो मान लो इस साल का डेप है 40,000, तो कितना लगाएंगे? 40,000, ठीक है। लेकिन अगर डेप आता है 65,000 तो फिर 50 लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम लिमिट आ गई है, इसके ऊपर हम डेप नहीं लगा पाएंगे। फिर 12, 19, 20 पर बहुत बैलेंस है अभी, इन वाली मशीन्स पर तो बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है अभी। अब देखो डेप कैसे लगाते हैं हम, 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, शुक्र है इनका, SLM दिया है इन्होंने, 10% पर एनम कॉस्ट पे लगाना है। अब ये लाइन तसल्ली से पढ़ लो और डबल स्टार लगा लो। पहले तुम पढ़ के देखो तुम्हें क्या मतलब समझ में आता है। जिसको भी समझ में आए वो बताना मीनिंग। बताओ। मैम, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है कि जितने भी हम मशीनरी परचेज, सेल या डिस्पोज करेंगे वो 30 जून को करेंगे। हाँ जी, कंपनी की पॉलिसी है जितनी भी हम परचेज सेल करेंगे वो 30 जून को और उसी करेंगे। हिसाब से और किसी को डेप्रिसिएशन कुछ कहना लगाएंगे। हो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन उसी लगाएंगे हिसाब से डेप 6 लगाएंगे। महीने का। ओके ओके, तो सेल परचेज किस दिन हो रही है? मतलब सेल परचेज क्या 30 जून को हो रही है? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट। सेल कभी भी हो पूरे साल में, परचेज कभी भी हो पूरे साल में। कंपनी कहती है हम मान लेंगे, ऐसा है नहीं, हम मान लेंगे कौन सी वाली डेट, 30 जून, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जिस साल एसेट खरीदा और बेचा उस साल का डेप 6 महीने का है। थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, 3, 2, 1 निकालेंगे, कंपनी ने कहा 6 महीने का हम मान लेंगे। तो मतलब 2011 में इस मशीन पे डेप कितने महीने का लगा होगा? समझ रहे हो? जिस साल खरीदा उस साल 6 महीने लगाया। 2019 में इस मशीन पे 6 महीने, जिस साल खरीदा उस साल 6 महीने लगाया, बाकी पूरे साल। अब देखो 2021 में क्या हुआ। 4 ट्रांजैक्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा करंट ईयर में क्या क्या हुआ। क्या खरीदा, क्या बेचा? कितनी मशीनें खरीदी और कितनी बेची? एक खरीदी, 3 बेची। तो जो खरीदी उस पे डेप कितने टाइम का? 6 महीने। और जो बेची इन पर भी सेल वाले ईयर में 6 महीने का डेप। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, ये शब्दों में बताओ हमें करना क्या है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 20, तो मतलब निकालना क्या है? ये तो तुमने इंग्लिश टू हिंदी कर दी, निकालना क्या है हमें इसमें? तो कौन सा अमाउंट निकालूं? मतलब क्या चीज़ है ये? डेप्रिसिएशन इस साल का, मतलब डेप्रिसिएशन ही निकालना है ना, बस उसको लिखा क्या है, क्योंकि हम लोग इस मेथड में हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, आप डेप निकाल दो 2021 का, ठीक है। ये अमाउंट बता दो इस साल डेप कितना लगेगा।
आगे पढ़ के देखो इस लाइन का मतलब क्या है, क्या करना है। ये लाइन क्या कह रही है? वैसे तो तुम इस पे फोकस करोगे नहीं, तुम आगे आ जाओगे, है ना। तो वो यार बनाना क्या है अच्छा 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीन डेप्रिसिएशन प्रोविजन और डिस्पोजल, ठीक है। तो तुम अब बताओ इस लाइन का कोई मतलब है? ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये कह रही है पी एंड एल के अंदर जब पोस्ट करोगे तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल अलग अलग दिखाना। तो वो तो हम वैसे भी अलग ही दिखाते हैं, आपने बता दिया तो थैंक यू, आप नहीं बताते तो भी हम यही काम करने वाले थे। तो इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मुझे ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं और साथ ही साथ डेप निकालना है 2021 का। तो देखो डेप तो हम अकाउंट बनाने के लिए निकालते, लेकिन अब क्वेश्चन ने मांगा है, स्पेसिफिकली कहा है, तो अब हम पहले स्टेटमेंट ऑफ डेप बनाएंगे, डेप निकालेंगे पहले, उसके बाद हम ये तीनों अकाउंट्स बनाएंगे। आपको पता है ना, घर पे पापा मम्मी कोई काम कह दें और फिर आप ना करो, वरना तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप बताओ मुझे। तो पहले डेप निकलेगा, फिर हम तीनों लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो पूरा फोकस है इस साल की डेप्रिसिएशन के ऊपर। हमारी सबसे पहली कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट बना के। तो लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग depreciation for 2021। तीन कॉलम बनाएंगे इसमें हम, ईयर ऑफ परचेज, कैलकुलेशन एंड अमाउंट। डेप्रिसिएशन फॉर 2021 है, एज ऑन 21 नहीं होता, डेप पूरे साल में जितनी मशीन्स हैं सब पे लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मशीन से। टू 2004 में हमने खरीदी। यहाँ पर हम लिखेंगे फुल्ली डेप्रिशिएटेड। इस पर कोई डेप नहीं लगेगा। सिमिलरली नेक्स्ट मशीन, इस साल कोई डेप नहीं लगेगा। टू 2011 वाली मशीन, 2011 वाली का क्या कोई पोर्शन हमने बेचा है? बेचा है, 90,000 का हिस्सा हमने बेचा है। तो पहले इसको ना दो टुकड़े कर लेते हैं, 10 लाख है ना, तो 90,000 अलग, 9,10,000 अलग, दो हिस्से मान लेते हैं मशीन के, 90,000 और 9,10। 9,10,000 पे कितने महीने का डेप? 9,10,000 पे पूरे साल का 12 महीने, और ये इस 90,000 पे 6 महीने। अब डेप निकालते हैं। तो 9,10,000 पे पूरे महीने पूरे साल, और 90 पर 6 मंथ्स। $91 और 4,500,
95, 500 आ रहा है डेप, लगा कितना सकते हैं? 50। तो नेक्स्ट लाइन, सब्जेक्ट टू, subject to maximum of 50,000. इसका मतलब 31/12/21 को ये मशीन भी फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी है, इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक। अगला निकालते हैं 2012। ये आप अपने आप ट्राई करके देखो, बताओ डेप। अगर कोई हिस्सा बिका हो तो 6 महीने, बाकी पे पूरे साल। चार लाख डेप, डेप्रिसिएशन 58, यस करेक्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो हिस्सा बिका 6 महीने, बाकी पे पूरे साल। फिर अगले पर बताओ। पचास हजार। ट्वेंटी ट्वेंटी वाली पे 30,000। क्यों? सिर्फ 15? ना ना, 15 लगा है, बचा नहीं है, इतना लगा हुआ है। कर दूं टोटल? नई मशीन है ना, तो उस पर डेप लगाना भूलना नहीं, वो भूल जाओगे, गलती हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको भूलना नहीं है। तो 1.5 लाख का डेप आएगा ना, 75,000 का आएगा। जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो ध्यान रखना, ठीक है? 75,000 का डेप आएगा। अब कर देते हैं टोटल। 263 इस साल का डेप्रिसिएशन। फिर तीनों अकाउंट बनाएंगे। इस बार डेट का कॉलम नहीं डालेंगे, क्योंकि अलग अलग परचेज सेल की डेट नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सिर्फ एक ही साल के लिए तीनों अकाउंट्स बनाने हैं, 2021 के लिए। और नहीं, एक साल से, हाँ, एक साल से ज़्यादा होता तो डेट आ जाती। और मेन ये था कि मशीन की सेल परचेज की डेट है नहीं, 30 जून डालेंगे तो गलत होगा ना वो डेट तो, क्योंकि उस दिन सेल परचेज हुई नहीं है, वो तो सिर्फ डेप के लिए है, इसलिए हटा दिया डेट का कॉलम। तो मशीनरी अकाउंट स्टार्ट होने वाला है बैलेंस ब्रॉड डाउन से। अब सोचना ये है कि ये बैलेंस कैसे निकालें। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो इस मेथड में
मशीनरी अकाउंट कॉस्ट ही दिखाता है ना, सब कुछ तो कॉस्ट पर ही आता है। तो ये जो 30 लाख है ना आपके पास, ये टोटल कॉस्ट ये 31, 12, 20 की है, तो ये सेम हो जाएगी ना 1, 1, 21 को। ये देखो ये 31, 12, 20 का है डिटेल, तो जो बैलेंस 31, 12, 20 का है वही बैलेंस किस दिन होगा, 1, 1, 21 को। तो पिछले साल का ये सीडी था, लेकिन हमारे करंट ईयर का ये बीडी है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख। प्रोविजन फॉर डेट भी बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा। ये अमाउंट है 2135। क्योंकि ये क्या दिखाता है, टोटल डेप, टोटल आपको दिया हुआ है 2135। इसके बाद 2021 की ट्रांजैक्शंस लिखनी है। सबसे पहले तो डेप डाल देते हैं 2021 का, अभी निकाला था हमने, तो बाय डेप्रीसिएशन डेप हमने डाला था 263। कभी कभी हो सकता है आप मॉड्यूल में या आरटीपी में या एमटीपी में यहाँ पे बाय पीएनएल देखो, तो देखना सही है कि गलत। सही है, वो जो हमने कंबाइंड एंट्री बनाई थी ना, पीएनएल टू प्रोविजन, तो कभी कभी उससे पोस्टिंग की होती है ना, तो एमटीपी के आंसर्स में कभी कभी बाय पीएनएल होता है। वैसे हम कोशिश करते हैं फर्स्ट एंट्री से पोस्ट करें, तो हम हमेशा बाय डेप लिखते हैं, बट आप अगर पीएनएल भी लिख दोगे तो वो भी करेक्ट होगा। डेप पोस्ट कर दी, अब क्या करें, अब सेल वाले चलो पहले खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में टू बैंक 15 लाख, डेप लगा दिया, एसेट बाय कर लिया। अब सेल की बात करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में बाय मशीनरी डिस्पोजल, कौन सा अमाउंट आना है, कॉस्ट प्राइस, कौन सी वाली मशीन का, जो बिक गई, ये अमाउंट डालना है। कैसे निकालें, जो मशीन बिक गई हैं उनकी कॉस्ट ऐड कर दो, 5 लाख। देखो ज़रा कौन कौन सी मशीन बिकी, 1,70,000, 90,000, 2,40,000। तो जो मशीन्स आपने बेची हैं वो कितने की थी, 5 लाख की। ठीक है, इस वाले मेथड में मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्या पोस्ट करोगे, कॉस्ट। तो तीनों की कॉस्ट मिला लो, 5 लाख आ रही है। तो इसका मतलब मशीनरी डिस्पोजल में टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट में बाय मशीनरी डिस्पोजल, डिस्पोजल में टू मशीनरी। अब उसके बाद इन सेल वाले एसेट्स का डेप, वो हमने 263 में ले लिया है कि नहीं, आ गया है। तो ये हमने कंबाइंड पोस्ट कर दिया है, अलग अलग नहीं करा हमने, कंबाइंड डाल दिया है 263। अब अगला कदम, अब क्या करना है, अलग करें इस साल का। अब करना क्या है अकाउंट में पोस्ट,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे टू मशीनरी डिस्पोजल, और उसमें कौन सा अमाउंट आएगा? एक्यूमुलेटेड, मतलब सेल वाली मशीन पे शुरू से लेकर अब तक का टोटल डेप आएगा। तो प्रोविजन में अगली पोस्टिंग जी बताएं। नहीं देखो, आपको चार्ज तो फिर भी करना पड़ेगा। पहले करंट ईयर का चार्ज होगा, फिर हटाओगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप अलग करने को कह रहे हो, अगर आप 263 में से अलग कर भी देते हो तो करंट ईयर का ही करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पोस्ट करना है वो करंट ईयर नहीं है, वो एक्यूमुलेटेड है, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे कैलकुलेशन फिर भी करनी पड़ेगी। यहाँ अकाउंट में अलग अलग लिखना है आपने, कौन कौन सी मशीनें हमारी बिक गई हैं 2010, 11, 12। अब मुझे कैलकुलेट करना है सेल वाली मशीन पर आज तक का टोटल डेप। 2010 वाली 170 की हमने बेची है, ख़त्म का मतलब टोटल डेप क्या लिखूं? 170 ख़त्म, ये हुआ असली में ख़त्म, कैलकुलेशन है ही नहीं। जब मशीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड है तो सारा ही डेप लग चुका है। अच्छा 2011 वाली मैं बताऊं, 90, 31/12/21 तक फुल डेप्रिशिएशन लग चुका है तो ख़त्म। ये भी तो मशीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, तो अगर इसका एक हिस्सा है 90,000 तो वो भी तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड हुआ। देख लो कोई दुख दर्द ना रहे दिल में। दोबारा समझते हैं। 2011 वाली मशीन पे ये देखो, डेप हमने लगा दिया ना 50, तो हमने कितना लगा दिया? पूरा लगा दिया, जितने की मशीन थी पूरा डेप लगा दिया। तो इसलिए 90,000 की मशीन पे डेप कितना लगा? 90,000, क्योंकि वो इसी का तो हिस्सा है, यही तो है टोटल मशीन। आप देखो टेबल में 10 लाख के आगे कितना लिखा है? 9.5 ना, तो 9.5 लग चुका है पहले से, और 50 आपने अब लगा दिया, तो आपने कितना लगा दिया इस साल? 10। कोई नहीं, मैं रुकी हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से समझ लो और सोच लो। देखो पहले से 9.5 लगा था ना, इस साल 50 लगा दिया, तो लगा तो दिया 10 अब हमने इस साल तक का टोटल डेप देखना है ना, तो 90,000 वाली पे कितना लग गया? 90। इसको ना अलग के चक्कर में मत पड़ना, तुमने टोटल 50 लगा दिया है, अब इसको अलग छोड़ो, जितना था सब पे पूरा लग गया, तो 90 वाले पे 90 लग गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कुछ तो कैलकुलेट भी कर लो, 2012 वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले होनहार बच्चा कौन है जो सबसे पहले हमें निकाल के बताएगा 2012 वाली मशीन पे आज तक का टोटल डेप। मेथड भी देखो बहुत आसान है, SLM। पहला आंसर आ गया है, आज तक का टोटल बताना, 2012 से लेकर 2021 तक का बताना। WDV तो बहुत मुश्किल होता है, ये तो SLM है, बहुत आसान है टोटल करना। 228 सेकेंड आंसर, ओके। और कोई आंसर? 4,20,000, और देखो 9 लाख,
2,05,200, ठीक है। और किसी का कोई आंसर? 2 लाख। चलो चेक करते हैं। इस मशीन पे 12 से 21 लगाया डेप, और हमारा मेथड एसएलएम है ना, हम ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले ना टाइम देखते हैं इस मशीन पे। 2012 में कितने महीने का लगा होगा? 6 महीने का। फिर 13 में 1 साल, 14, 15, 16, 21 में कितने? 6 महीने। ईयर ऑफ सेल है ना, 6 महीने। तो 8 साल तो तुम्हारे पूरे हो गए, और 6 महीने, ये टोटल 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। कितने की मशीन है ये हमारी? 240 की। तो 9 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 साल का डेप 24,000 है, तो 9 साल का कितना? 2,16,000। एसएलएम है ना, डब्ल्यूडी भी मुश्किल रहता। एसएलएम तो आप टाइम क्लब करो ना पहले, क्योंकि सेम डेप लगना है। तो 9 साल इस पे डेप लगा है। 1 साल का डेप अगर 24,000 है तो 9 सालों का 2,16,000। तो इस मशीन का डेप आ गया 216। बस ये साल खत्म, अकाउंट क्लोज। ये क्लोज। एसेट डिस्पोजल पे चलते हैं, वैसे वो भी क्लोज ही है अब। इसके बाद डिस्पोजल क्लोज करना, प्रॉफिट या लॉस देखना। लॉस कितना? 4,000। सेल प्रोसीड्स हमारी मशीन्स की 5,000 और 15,000, टोटल 20 रियलाइज हुआ है। अब इसको क्लोज करते हैं। चार 4,000 का लॉस आ रहा है। अब एक खेल खेलते हैं। इस लॉस को हम निकाल के देखें 4,000 आ रहा है कि नहीं। एक बार ज़रा हम चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। हमने कितनी मशीनें यहाँ पे बेची हैं? 3 ना। 2,010 वाली, 11 वाली और 12 वाली। जो इनकी कॉस्ट थी 170, 90 और 240। इसमें से एक बार डेप माइनस कर दें, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए किस प्राइस को किस प्राइस से कंपेयर करते हैं? सेल प्राइस को कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू के साथ। ठीक है, सेल प्राइस को कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू कैसे निकालते हो? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप। पहली वाली मशीन पे 170 का डेप लग चुका है, तो इसकी बुक वैल्यू
हमारे लिए नील है। दूसरी मशीन पे 90 का लगा है, बुक वैल्यू इसकी भी हमारे लिए नील है। तीसरी मशीन पे आपने निकाला था 216 का लगा है, ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू हमारे लिए 24,000 है। देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं। बुक वैल्यू हमारे लिए कितनी कितनी है। अब देखते हैं हमने इसे ना कितने में बेच दिया। पहले वाली मशीन को बेच के कुछ नहीं मिला, स्क्रैप्ड, 0 रुपये मिले। दूसरी मशीन को बेच के 5,000 मिले। तीसरी मशीन को बेच के 15,000 मिले। तो पहली मशीन पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, दूसरी मशीन पे प्रॉफिट है। हमारे लिए तो वैल्यू 0 है, फिर भी बायर हमसे कितने में ले गया, 5,000 में, तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 5,000 का। और तीसरी मशीन लॉस हो रहा है, मेरे लिए वैल्यू 24 है, मुझे 15 में बेचनी पड़ रही है, तो मुझे लॉस हो रहा है 9,000 का। अब मेरा अकाउंट तो मुझे नेट अमाउंट दिखाएगा ना, तो 9 का लॉस हो रहा है और 5 का फ़ायदा हो रहा है, तो नेट मुझे 4 का लॉस हो रहा है। तो ये अकाउंट की खूबसूरती है कि वो आपको अपने आप, अकाउंटिंग बनी हमारी ऐसे है कि आपकी जो रिक्वायर्ड फिगर्स आपको चाहिए वो आपको अकाउंट दे देगा। आपको लॉस ऑन सेल चाहिए था, आपको बता दिया 4,000। वो अकाउंट्स की अपनी खूबसूरती है कि उसने सीधा निकाल दिया, नहीं तो अलग अलग आप ऐसे चेक कर सकते हो कि हाँ वाकई में लॉस कितना हो रहा है, 4,000 का। देखो क्लियर, खेल वो अकाउंट्स को ऐसे पढ़ने पे ही मज़ा आएगा आपको, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ। उसको गहराई से समझना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पैसे इसी बात के कमाने हैं। सीए 2 ही बात के कमा सकता है, या तो अकाउंट्स या तो टैक्स, 2 बातों के ही कमाने हैं तुमने पैसे। टैक्स से तो मुलाकात इंटर में होगी, तो अभी तो पूरी दोस्ती अकाउंट्स के साथ ही रहने वाली है। इतना क्लियर। अब एक खेल मैं तुम्हें और इसमें खेल के दिखाऊंगी। तुमने मुझे ये बताना है 31, 12, 21 को ना कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं हमारे पास। जैसे 2004 वाली, क्या पूरी मशीन है? हाँ, कहाँ बेची है ना। डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, एग्जिस्टेंस है मेरे पास ये मशीन, ये 2 लाख की है। फिर 10 वाली, ये भी है, कहाँ बेची है? ये भी है, ठीक है, 3 लाख की। अच्छा 2011 वाली कितने की बेची? नहीं नहीं, कितना वाला पार्ट बिका है, तो बाकी तो है ना। फिर समझ रहे हो ना, गोडाउन फैक्ट्री में है, डेप्रिसिएशन नहीं कह रहे हम, फैक्ट्री में है। तो 9,10,000 की ये वाली मशीन है। अच्छा 2012 वाली, ये हमारे पास 4,60 वाली पड़ी है, 2,40 की तुमने बेच दी। फिर 2019 वाली, ये पूरी पड़ी हुई है, देख लो, चेक कर लो। 2020 वाली, ये इतनी पड़ी हुई है हमारे पास, और 21 में नहीं लाए थे, 15। ये सब पड़ी है ना मेरे पास, ये कॉस्ट को टोटल कर लो। नहीं तो पड़ी तो है ना मेरे पास फैक्ट्री में। अच्छा 10 वाली ना 1,70 की स्क्रैप है, तो 1,30 बची हुई है, करेक्ट करेक्ट, पूरी नहीं बची हुई है, 1,30 की बची हुई है। देखो 40 लाख आ रहा है। अगर ये कॉस्ट है तो यही तुम्हारे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। देख लो आ रहा है 40। देखो ये है अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरीज क्या है? 40 लाख।
तो तुम्हारा अकाउंट भी क्या दिखा रहा है, 40 लाख। एक आखिरी खेल और खेलेंगे, मुझे इन सब पे ना टोटल डेब्ट चेक करना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करेंगे। मुझे इन सब पे आज तक का टोटल डेब्ट चेक करना है। 2004 वाली का मैं बताऊंगी, 2 लाख, ठीक है। 2010 वाली का तुम बताओ, तुम भी उतना ही स्पीड से बता सकते हो। हाँ 1.3 ना, क्योंकि ये सब तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है ना, तो जितनी कॉस्ट है उतना ही एक्यूमुलेटेड डेप है। 2011 वाले का मैं बताऊंगी 9.1 है, ठीक है। जितनी कॉस्ट है उतना ही डेप है। 2012 वाली ये निकालना पड़ेगा, निकाल के देखते हैं। कोशिश करो एक ही आंसर देना। 216 नहीं है, वो सेल वाली पर है, एग्जिस्टिंग का निकालना है 460 का। तुम पहले मुझे समय बता दो, चलो अमाउंट तो निकाल ही लेंगे हम। 9.5 साल, ये चेक कर लो सब निकाल पा रहे हो कि नहीं। ये 2012 वाली पे टोटल डेप कितना लगा होगा, 12 में 6 महीने लगा है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पूरा लगा ना, हमारे पास ही है। तो 9.5 साल हो गए, तो 1 साल का इसका कितना आ रहा है, 46 ना, 9.5 का निकालते हैं। 437 आ रहा है। अब 2019 वाली का निकालें। 19 में 6 महीने, 20-21 में पूरा, तो 2.5 साल। तो 1 साल का इसका 50,000, 1,25,000। 2020 वाली पे 1.5 साल और 21 वाली पे 6 महीने। $45 आ रहा है। अब फिर इसको टोटल करेंगे। कितना आ रहा है, 19,22,000। अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप है तो ये तुम्हारे प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस होगा। देखो आ रहा है 19,22,000। देखो यही कॉन्सेप्ट और लॉजिक है। तुम कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे कि हमारा कितना बैलेंस आना चाहिए, तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा प्यारा सा अकाउंट है वो भी उतना ही दिखाता है बैलेंस, जितना लॉजिकली आना चाहिए। यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री। आप उससे अकाउंट बनाओ तो आप अकाउंट पे पूरा विश्वास कर सकते हो कि जो बैलेंस दिखा रहा है ना बिल्कुल सही है, कितना ही आना चाहिए और इतना ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करें आज का। वर्किंग नोट के साथ वाला क्वेश्चन करना है, वर्किंग नोट के साथ वाला करते हैं। प्रिंस की फरमाइश आई है, तो प्रिंस की फरमाइश पे मैं दिखा रही हूँ आपको। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन 34 है। हाँ जी, कहाँ तक स्क्रॉल करना है, क्या देखना है? बस अगला सवाल क्वेश्चन 34 है, पहले नोटिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। 34 करेंगे इसके बाद। नहीं, दूसरे मेथड से। 34 कर लिया ट्राई। ओहो, अब 35 करते हैं। 35 करते हैं, चलो 34 छोड़ो। बोलो हुई नोटिंग कंप्लीट? आ जाए 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 एक बार रीड कर लीजिएगा।
बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन आपको लगेगा, बस एक लास्ट लाइन नई है। यहाँ पर मेथड जो है ना हमारा वो आगे जाके चेंज हो रहा है। वैसे एकदम रेगुलर क्वेश्चन है, वही खरीदा बेचा, लेकिन हम लोग शुरू से लगाते आ रहे थे SLM 10%, और अब हमने ना 2021 में चेंज कर दिया है मेथड, शिफ्ट कर दिया है WDV पे। अकाउंट हमें कब से बनाना है? 2018 से बनाना है। तो ये जो चेंज इन मेथड है ना, इसकी सबसे आसान बात 2018, 19, 20 नो चेंज, जैसे अकाउंट बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो जिस साल चेंज हुआ उस साल कुछ बदलेगा, 18, 19, 20 में तो कुछ नहीं बदलेगा। तो इसको आप अपने आप करो 18, 19, 20, मैं साथ साथ लिख रही हूँ, चेक करते जाना, लेकिन पहले अमाउंट खुद लिखना, फिर स्क्रीन से मिलाते चलना कि तुमने सही बनाया अकाउंट कि नहीं। और वर्किंग नोट भी अपने आप पूरा बनाना, जैसे पेपर में हम बनाएंगे, मैं सामने स्क्रीन पे बनाऊंगी, मिला लेना अपना वर्किंग नोट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लिखोगे, क्लास में चाहे मत लिखो, पेपर में ज़रूर ध्यान रखना, पहले लिखना है। M/S का मतलब क्या होता है? मैसर्स मतलब क्या? मैसर्स मतलब अनमैरिड, मतलब मैरिड लोगों की फर्म नहीं हो सकती, सिर्फ अनमैरिड की फर्म होगी, तो मैरिड बेचारे क्या करेंगे? हाँ, क्या मतलब होता है मैसर्स का? मैसर्स इज प्लूरल ऑफ मिस्टर, तो जब एक से ज़्यादा मिस्टर हैं तो उसको हम कहते हैं मैसर्स। पुराने ज़माने का बना हुआ ये सिस्टम है, जब गर्ल्स बिजनेस नहीं करती थी तो मिस्टर्स के हिसाब से बना हुआ था, तो M/S लगता था। अब न्यू सिनेरियो में इसको ऐसे मान लिया है कि गर्ल्स के लिए MS लगाते हैं, तो वो इसी में समझ लें कि इंक्लूडेड है, तो इसको चेंज नहीं किया गया। तो ये ऐसे ही लगा होता है M/S, तो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है या फिर पार्टनरशिप फर्म, बट क्योंकि प्लूरल ऑफ मिस्टर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पार्टनरशिप फर्म मानते हैं अगर M/S आता है तो। पेपर में पूरा एक पेज लेना है हर आंसर के लिए, हर आंसर को नए पेज से स्टार्ट करना है और हर पार्ट को नए पेज से स्टार्ट करना है। तो कभी कभी ना अगर 3 साल है और सेल ज़्यादा हो रही है तो एक पेज भी छोटा पड़ता है, तो उस केस में जैसे हम ऊपर 2018 लिखते हैं तो आप मत लिखो, ये लाइन बचा लो, तो 1-1-18 करके करो, और जब तुम्हें पता है स्पेस है तो फिर आराम से हेडिंग 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21। तो ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा टेस्ट की, क्योंकि कभी कभार होता है कि एक पेज छोड़ा है, अगले पेज से वर्किंग है और ये ख़त्म नहीं हुआ अकाउंट हमारा, उस केस में आप फंस गए, आपको पूरा क्वेश्चन काट के दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं एरो नहीं लगा सकते कि कंटिन्यूड हेयर, वो काम नहीं होगा, PTO आप नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना संडे को। हाँ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके इस पेज के बाद वर्किंग आ गई है, फिर अकाउंट आ रहा है, वो नहीं हो सकता, इसलिए CD/BD से आपका बनेगा नहीं वो, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। पहले आप लोग कर लो, फिर मैं लिखूंगी, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ो, 2-3 पोस्टिंग कर लो। हाँ जी, यहाँ पर डाउट ये है कैलेंडर ईयर फॉलो होगा कि फाइनेंशियल ईयर?
कैलेंडर ईयर, क्योंकि 2018 लिखा है, 18-19 नहीं लिखा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर 2018 है तो कैलेंडर ईयर। नहीं, अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ना डेट अलग है। सेल का डेप सेल वाली डेट पर है और बाकी मशीन्स का डेप लास्ट डेट पर है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे डाउट आया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे टोटल कॉलम डाल रही हूँ। ऑप्शनल कॉलम है, मैं इसमें पोस्टिंग करके फिर आपको बताती हूँ। वो जो डाउट आया था उसका आंसर आप ये कॉलम बना करके कर सकते हो। डाउट ये था कि मैम हमें फर्स्ट ईयर का डेप टोटल करके अगर वर्किंग में भी लिखना हो तो कैसे लिखें, क्योंकि वर्किंग में अलग अलग लिखा होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टोटल कॉलम बनाओ, उसमें आप लिख दो फर्स्ट ईयर का टोटल डेप 24,000। कंपल्सरी नहीं है। और बिल्कुल सही आपकी अप्रोच है कि जो कंपल्सरी नहीं है वो हमें करना ही क्यों है। ये बिल्कुल सही है ये अप्रोच, तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं कैसे दिखाएं तो आप इस तरीके से दिखाइएगा। मैं यहाँ पे पहले वर्किंग में कैलकुलेशन कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद पोस्ट करेंगे अकाउंट के अंदर। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, पहले वर्किंग पूरा बना लो, फिर अकाउंट में सिर्फ पोस्टिंग रह जाएगी, वो फटाफट हो जाएगी। मेथड एसएलएम है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। नहीं, इस मेथड में मत दिखाओ जब एसएलएम से लगा रहे हैं। जब डब्ल्यूडीवी मेथड होता है तब तो निकालनी पड़ती है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मेथड से आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
2020 के अंत में WDV निकालेंगे क्योंकि 21 से मेथड का चेंज है, तो SLM तक WDV नहीं चाहिए, WDV मेथड में WDV चाहिए। तो 2020 के अंत में मैं निकालूंगी क्योंकि 21 में डेप अब WDV से चार्ज करना है। देखो 18, 19, 20 SLM है, तो SLM तो हमेशा कॉस्ट पे लगाते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप 80 - 4 करके 76 निकालो, फिर 76 - 8 करो, वो सब अमाउंट्स आपको चाहिए ही नहीं, है ना। WDV मतलब क्या, 80 - 4 76, 76 - 8 68, ये सब हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा SLM कॉस्ट पे लगता है। लेकिन 2021 में हम शिफ्ट हो रहे हैं टू WDV, तो जो लास्ट ईयर की WDV आई होगी उस पे लगाना पड़ेगा ना मुझे परसेंटेज 15, तो इसलिए मुझे यहाँ अब WDV चाहिए। 2021 में लगना है WDV, तो जिस साल लगना होता है ना उसके स्टार्टिंग का चाहिए होता है WDV, तो 2021 के शुरुआत का चाहिए, मतलब 2020 के अंत का चाहिए। तो क्या करोगे, 80,000 माइनस टोटल माइनस, ये सारा मिला करके माइनस कर दो, 60,000 आ गया। हाँ 60 पे डेप लगाएंगे अब। 2021 का अब अगर हम डेप देखें, रेट हमारा 15% आ रहा है, तो ये मशीन तो पूरे साल थी तो 15% 9,000 आ गया, और थर्ड मशीन 4388। अब ये वाली ट्रांजिशन तुम्हें समझनी है, तुमने इंस्टा रील्स में तो बहुत समझी है ट्रांजिशन, है ना, ये समझो तो माने, ये शिफ्ट है जो तुम्हें समझना है SLM से WDV जाते हुए। तो पहले कंफर्टेबल कॉस्ट पे लगाओ, लेकिन जैसे ही WDV आएगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही डेप लगेगा, तो ये लगाया हमने 60,000 पे 15%, और 29,250 पे 15। वर्किंग ही बस समझनी है, अकाउंट पोस्टिंग तो फिर बहुत आसान है। जो बेच दी वो तो गया, उसको तो भूल जाओ, है ना, बस भूल गए तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, नील। जो मशीन है ही नहीं उसका क्या डेप, 60,000 कैसे आया, ये 60,000 हमने निकाला है 80,000 माइनस 4 + 8 + 8 आज तक का टोटल डेप। ठीक है, किसी भी दिन का WDV कैसे निकालोगे, कॉस्ट माइनस उस दिन तक का टोटल डेप। तो जो मशीन सेल हो गई ना उसको छोड़ देना, बैठे बैठे तुम सोचते रहो काश मैं CA ना कर रहा होता, मैं ये कर लेता, क्या फ़ायदा इन बातों का, है ना। तो जो बात ख़त्म हो चुकी है उसको जाने दो, तो सेल वाली मशीन को छोड़ दो। कभी तुम्हारे मन में सवाल आता है काश मैं CA छोड़ दूँ, काश मैं CA ना कर रहा होता। अच्छा कभी रह जाओ एक अटेम्प्ट तो आएगा, तो दोबारा ट्राई करना। छोड़नी चीज़ तभी चाहिए जब भगवान आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो छोड़ दो। ठीक है, तो मान लो आपके 4 अटेम्प्ट हो गए ना, आपका नहीं हुआ, तो सृष्टि चिल्लाकर आपसे कह रही कि भाई छोड़ दे, तेरा रास्ता नहीं है, तब छोड़ो। अदरवाइज किसी चीज़ को छोड़ने का मत सोचो, करने का सोचो कि कैसे करना है, इसको कैसे क्वालिफाई करें। बोलो वर्किंग में कोई डाउट है, सबने कर लिया कॉपी, चलें अकाउंट की तरफ। अकाउंट हाँ घर में ही बनाना, मैं बस दिखा देती हूँ आपको, जिन्होंने बना लिया है चेक कर लो, जिनकी कॉपी की स्पीड अच्छी है कॉपी कर लो।
देखो मिला लो ज़रा अकाउंट, लास्ट का बैलेंस 75862 है। एक मिनट तुम अकाउंट बना लो, फिर इसमें एक पॉइंट और है, फिर मैं बताऊंगी, पहले तुम लोग नोटिंग कर लो। देखो फोटो वोटो खींचना हमारी क्लास में अलाउड नहीं है, हम मोबाइल ले लेंगे। तू खींच मेरी फोटो क्लास के बाद, ठीक है, क्लास में नहीं। हाँ ये तो सॉल्यूशंस हैं आपके पास। नहीं हमारी क्लास में मोबाइल निकालना ही नहीं है ना, मोबाइल से संन्यास। अब देखो एक पॉइंट जो मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही थी, अगर जिस ईयर मेथड चेंज है उसके बाद की कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई है, ठीक है, 21 में मेथड चेंज किया, 21 में ही अकाउंट क्लोज भी करवा दिया क्वेश्चन ने, तो जो हमने अलग अलग WDV अभी निकाली है ना 9000 और 4388, तो तुम्हें ना वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करना, जो तुम्हारा BD आ रहा है ना इस पे परसेंटेज डाल देना। जैसे तुम डालोगे ना 89,250, ये WDV आ तो रही है कंबाइंड, इसी का तुम डाल दो 15%, तो करके देखो 13388 आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमें आगे जाना नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 22 में कोई मशीन सेल हो रही है तो हमें अलग कैलकुलेशन नहीं चाहिए, तो तुम WDV मत निकालो, तुम सीधा जो बैलेंस आ रहा है ना उसका 15 कर दो। लेकिन मान लो अगर 22 में कोई ट्रांजैक्शन है, क्योंकि तुम्हें पता है दोस्त तुम्हारा शैतान है, वो क्लास में 21 पे रोक देगा, पेपर में वो 22 की ट्रांजैक्शन डालेगा, तो तुम्हें पता हो कि भाई मैं अलग अलग तो मुझे मशीन देखनी पड़ेगी ना, फिर जो बिकी है उसका लॉस या प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो WDV अलग अलग करके आगे बढ़ना। और अगर यहीं ख़त्म हो गया तो अपने 2 मिनट और बचा लो, इसी बैलेंस में निकालो 15% और क्वेश्चन तुम्हारा क्लोज। ठीक है, क्लियर? तो चलो आज की मुलाकात फिर हमारी समाप्त। अब क्वेश्चन तुम लोग सारे ट्राई कर सकते हो डेप्रिसिएशन के। एक छोटा सा पार्ट है अमोर्टाइजेशन, बहुत आसान है, 10 मिनट का है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फ्राइडे को। तो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, आप सारे क्वेश्चन जो करना चाहो कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। फ्राइडे को, अब हमारी मुलाकात फ्राइडे को है, वेंसडे को तुम्हारी छुट्टी है, तो फ्राइडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।